हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक जो है हम इसमें जो है कवर कर रहे हैं और ये पार्ट जो है क्या है आपका 2 है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो दोस्तों इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है या जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर रखा है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी से जो है चैप्टर वाइज, क्लास वाइज और पेज नंबर वाइज हम लोग इसमें जो है क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अनेक एग्जामों के लिए, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससीजीडी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस दरोगा या जितने भी बीपीएससी एडीओ के एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, अस्थाई बंदोबस्त का सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या था। अस्थाई बंदोबस्त का जो है सबसे नकारात्मक जो है प्रभाव क्या था, तो जमींदारों का शोषण था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो है क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 261 का है, जाकर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू थी। देखिए, रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था मद्रास और क्या था, बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये किसने लागू किया था पूछ सकता है, तो टॉमस मुनरो, याद रखिएगा, जो है मुनरो ने लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देखिए, संथाल विद्रोह जो था 1855 में हुआ था, 55-56 में हुआ था, ठीक है। और ये जो है इसका नेतृत्व किया था सिद्धू कानू नामक 2 भाइयों ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्लास जो है 12 चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 266 का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, महलवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी। महलवारी जो व्यवस्था था वो किस क्षेत्र में लागू था, तो उत्तर पश्चिम भारत में लागू था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 और पेज नंबर 264। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ था। 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1858 जो है पारित हुआ था, जिसके तहत जो है ब्रिटिश क्राउन जो है कि जो है भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत सारे एग्जामों में अभी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। कलिंग का युद्ध जो था किस वर्ष हुआ था, तो 260 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के अभिलेख में किस लिपि में है, यानी अशोक के जो अभिलेख हैं किस लिपि में लिखे गए थे, तो वो लिखे गए थे आपके ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, मैं अब जो है आगे क्लास 6 का है चैप्टर नंबर 8 और पेज नंबर 63। तो दोस्तों ये आप जो है अगले देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो है अगले क्वेश्चन से मैं इसमें जो है मेंशन नहीं करूँगा, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। अजंता की जो है गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो वो है आपके बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है, ठीक है। रामायण के जो रचयिता हैं किसने जो है रचा है, तो वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वेद व्यास किसके रचयिता हैं, तो महाभारत के, ठीक है। तुलसीदास किसके रचयिता हैं, तुलसीदास तो बहुत सारे बुक लिखे हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, बहुत सारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है। देखिए, अमुक्त माल्याद जो है इसके लेखक कौन है, बहुत सारे एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछता है। तो अमुक्त माल्याद के लेखक कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी। देखिए, मुगल वंश की स्थापना जो थी किस युद्ध के बाद हुई, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1556 ईस्वी में, ठीक है। बाबर और किसके बीच लड़ा गया था, तो इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है बाबर विजय हुआ और यहीं से जो है मुगल साम्राज्य की या मुगल सत्ता की स्थापना करता है। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत अकबर की राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था। देखिए, अकबर की जो था राजस्व व्यवस्था उसको बोला जाता था आपका दहसाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व व्यवस्था कौन देता था, इसका तो टोडरमल, ठीक है। टोडरमल जो था राजस्व व्यवस्था देखता था। टोडरमल संबंधित एक और शासक जिसका नाम है शेरशाह, ठीक है। शेरशाह के भी दरबार में टोडरमल ने काम किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित थी। मनसबदारी जो प्रथा लगाया गया था किससे संबंधित था, तो सैन्य एवं प्रशासन पद से। मनसबदारी प्रथा किसने लगाया था, ठीक है, तो अभी बताया मैंने आपको, मुनरो ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखा था। देखिए, आईने अकबरी जो था किसने लिखा था, तो अब्बुल फजल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र जो है इसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य होता है संदेशों का आदान प्रदान करना, यानी जो संदेश होता है वो हमारे दिमाग में क्या करता है? ले आता है और ले जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मस्तिष्क का प्रमुख भाग कौन सा है? मानव में, भारत नहीं, मानव में मस्तिष्क का प्रमुख भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का प्रमुख भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रल, है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेरिबेलम भी क्या है? एक मानव का जो है मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन किस द्वारा नियंत्रित होता है? रिफ्लेक्स जो एक्शन होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रीढ़ की हड्डी के द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग कशेरुकी भी बोलते हैं, ठीक है। कशेरुकी जो है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है क्वेश्चन था आपके चैप्टर नंबर जो है 1 क्लास 10th और जो है आपका पेज नंबर 17 का था, जाकर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में संवेदन अंग कौन सा है? संवेदन अंग मानव में कौन सा है ये पूछ रहा है। तो आंख, कान, त्वचा, जीभ, नाक, ठीक है, यही जो है क्या है आपके संवेदन अंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूरॉन की मुख्य इकाई क्या है? देखो अभी मैंने बताया ना न्यूरॉन्स क्या है, जो है मुख्य इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन की मुख्य इकाई, यानी यहाँ पे देना चाहिए तंत्रिका तंत्र देना चाहिए, गलती से न्यूरॉन दे दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास 10th चैप्टर 1 और पेज नंबर 20 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रतिनिधि चुनना। जो भी होते हैं चुनाव में जो है क्या होता है? प्रतिनिधि ही ना चुनते हैं, जो वोट में खड़े होते हैं, जिनको ज़्यादा वोट मिलता है प्रतिनिधि जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र एक निष्पक्ष चुनाव किससे संभव है? स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव किससे संबंधित होता है? तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। अगर जो है निर्वाचन आयोग घूसखोर है तो इससे जो है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। अगर जो है निर्वाचन आयोग अच्छा है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग किस लिए होता है? देखिए ईवीएम का मुख्य जो है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होता है, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं, और इसका प्रयोग जो है मतदान के लिए किया जाता है, यानी वोट देने के लिए। और ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है भारत का? तो बिहार बन गया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? देखिए सत्ता की जो साझेदारी होती है क्यों आवश्यक होती है? तो संघर्ष रोकने के हेतु, ठीक है, यानी संघर्ष ना हो इसीलिए सत्ता की साझेदारी क्या हो? आवश्यक होता है। चैप्टर जो है आपका 1 है, क्लास 10th है और पेज नंबर 4 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेल्जियम मॉडल किसका उदाहरण है? बेल्जियम जो मॉडल होता है वो किसका उदाहरण होता है? तो सत्ता साझेदारी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लास 10th चैप्टर 1 और पेज नंबर 6। अगला क्वेश्चन, भारत में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या है? भारत में जो है सत्ता की साझेदारी का आधार क्या है? तो संविधान। संविधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था किस प्रकार की साझेदारी है? संघीय जो है व्यवस्था किस प्रकार की साझेदारी है? तो ऊर्ध्वाधर साझेदारी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामुदायिक सरकार का उदाहरण किस देश में है? सामुदायिक जो सरकार है वो किस देश में है? तो बेल्जियम में है, यानी समूह के रूप में जो है सरकार मिलकर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय शासन की विशेषता कहाँ है? देखिए संघीय शासन की विशेषता कहाँ है? तो शक्तियों का विभाजन। विशेषता क्या होता है? तो शक्तियों का विभाजन, या उसको बोलते हैं विभाजन की जगह क्या आ सकता है? तो पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण देता है। शक्तियों का जो पृथक्करण होता है वही संघीय शासन की व्यवस्था होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है? सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का अधिक स्रोत कौन सा है? तो तमिलनाडु होता है। तमिलनाडु के बाद क्या होता है? तो गुजरात होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जलवायु उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? जल विद्युत उत्पादन है। जल विद्युत उत्पादन में जो है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य आगे है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य सोने का प्रमुख उत्पादक है? सोने का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो है अगर आपका कर्नाटक देता है, ठीक है, कर्नाटक देता तो कर्नाटक हो जाता है, लेकिन कर्नाटक ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में तांबा भी होता है, याद रखिएगा, तांबा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परतों में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी जो परत होता है इसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान किस परत में सबसे अधिक होता है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है किस परत में सबसे अधिक होता है? तो वो होता है आपका आंतरिक कोर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूकंप के केंद्र को क्या कहते हैं? देखिए भूकंप के केंद्र को जो है क्या बोलते हैं? तो फोकस बोलते हैं। जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं, या केंद्र को उसको फोकस भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप मापन की इकाई क्या होती है। भूकंप मापने की इकाई क्या होती है, तो होती है आपका रिक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमोनिया उत्पादन का उद्योग किससे होता है। ठीक है, अमोनिया उत्पादन का उद्योग जो है किससे होता है, तो हैबर विधि के द्वारा। हैबर विधि के द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया को जो है क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका होता है आपका एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ये अर्थव्यवस्था जो है भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यानी मेन आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी तो राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो अर्थव्यवस्था जो विकासशील देश होते हैं, ठीक है, यानी जिनका विकास हो रहा होता है, उसमें जो है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को हम लोगों को क्या होता है, मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में असंगठित क्षेत्र किससे कहते हैं। असंगठित जो क्षेत्र होता है उसको किसके कहते हैं, तो लघु व घरेलू उद्योग को। ठीक है, यानी छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसको जो है असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समानता क्या है, यानी प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या समान होता है, तो दोनों में निर्वात में जो है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से क्या होते हैं, चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है आपका जो है इतना ही क्वेश्चन है। दोस्तों पार्ट 2 वीडियो ये था। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसका जो है हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, या उसका जो है हमने प्ले लिस्ट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।